हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशंस का पेज नंबर 75 और 76 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन पेजेस के, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, पूरे चैप्टर को समझाया हुआ है। अगर आप चैप्टर समझ के आते हो तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में आपको मिल जाएगा, जाके एक बार चैप्टर को जरूर समझ लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर नहीं भी देखे होगे फिर भी समझ में आ जाएगा, बट चैप्टर अगर देख कर आते हो ना, समझ कर आते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, What would you do to find the most popular game among नरेश एंड नव्या's classmate? अगर आपको नरेश और नव्या के क्लासमेट्स में से मोस्ट पॉपुलर गेम को अगर फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करोगे? जरा खुद सोचो कि अगर आपको अपने क्लास में ही अगर मोस्ट पॉपुलर गेम को फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करोगे? आप हर एक स्टूडेंट से पूछोगे ना कि भैया बताओ अपना फेवरेट गेम बताओ। हर स्टूडेंट से पूछते जाओगे, तुम अपना बताओ। अब सबका हर एक स्टूडेंट का फेवरेट गेम को पता करने के बाद उसका एक आप क्या करोगे? लिस्ट बना लोगे, यानी एक आप डेटा बनाओगे। अब वो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में आप बना सकते हो। आप वो टेबल के फॉर्मेट में बना सकते हो, उसको आप एक पिक्टोग्राफ के फॉर्मेट में बना सकते हो, उसको आप एक बार ग्राफ के फॉर्मेट में बना सकते हो। तो उसका अलग अलग मेथड होगा। तो आप कोई भी एक तरीका यहाँ पर लिख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप क्या करोगे अगर आपको मोस्ट पॉपुलर गेम को फाइंड करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए मैं एक डेटा तैयार करूंगा। ठीक है, तो आंसर में पहले तो ऐसे लिख देना कि वन ऑफ द वेज कुड बी टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन अ टेबल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक डेटा तैयार करूंगा और उस डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में मैं ले लूंगा। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग देख लो, मैंने यहाँ पर एक मतलब बुक में आपका यहाँ पर इस तरह से एक डेटा तैयार करके दिया गया है। जैसे नरेश और नव्या के क्लासमेट्स में से यहाँ पर किन लोगों ने कौन सा गेम पसंद करा, उसी का एक डेटा यहाँ पर देखो दिया गया है। जैसे महनूर ने कबड्डी पसंद करा, जो भी मॉन ने यहाँ पर हॉकी पसंद करा। इसी प्रकार से बाकी जो भी बच्चे थे क्लास के, उन्होंने कौन सा गेम को यहाँ पर सेलेक्ट करा है या उनको कौन सा गेम पसंद है, वो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि एक तरीका तो ये है कि मैं इसको एक टेबल के फॉर्मेट में ले लूँ, इससे पता चले। अभी यहाँ पर देखोगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। अगर कोई बच्चा सबसे ज़्यादा बार किसी गेम को, जैसे जिस भी गेम को सबसे ज़्यादा बार सेलेक्ट करा गया होगा, ऑब्वियसली बात है वही मोस्ट पॉपुलर गेम होगा। तो यहाँ से अभी देख के ये हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा बार सेलेक्ट है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अभी इसके लिए मैं एक टेबल तैयार करूँगा। इस तरह से आपको एक टेबल तैयार करना है। और अब यहाँ से देखना है कि कबड्डी कितने लोगों ने पसंद करा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे 1 2 3, इधर 4 5 और 5 है और है और एक जो है और होगा 6। तो कबड्डी यहाँ पर हमने देखा कि 6 लोगों ने पसंद करा, तो यहाँ पे 6 फिल कर दिए। इसी प्रकार से हम हॉकी का देखेंगे, हॉकी कितने लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, हॉकी 8 लोगों को पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। इसी प्रकार से पिट्टू देखेंगे, तो पिट्टू देखो, इसको हम सटोलिया भी बोलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया 1 और कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ पर 3 और कहीं पर है यहाँ पर है 4 और कहीं पर है यहाँ पर एक और है 5। तो यहाँ पर पिट्टू 5 लोगों को पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। इसी प्रकार से क्रिकेट देखेंगे, तो क्रिकेट देखो, यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा होगा, 1 और इधर तो नहीं है क्रिकेट, यहाँ 1 और यहाँ पर एक है 2, यहाँ पर एक है 3 और यहाँ पर एक हो गया 4 और यहाँ पर भी एक है ना, 5 है क्या? 5 है शायद, 5 या 6 होगा शायद, ये 5 हो गया। और है क्या कहीं? और कहीं है? देख लो, फिर से गिन लेते हैं। 1 यहाँ पर हो गया, 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 है, एक ये छूट गया था 6।
तो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो 6 लोगों को पसंद आता है। बैडमिंटन का अगर हम देखेंगे तो बैडमिंटन एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और कहीं पर भी बैडमिंटन आई थिंक नहीं होना चाहिए, नहीं है और नहीं है। तो चलो यहाँ पर बैडमिंटन सिर्फ 2 लोगों को ही पसंद है। और अगर हम फुटबॉल का बात करें तो फुटबॉल 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 इधर किधर है, देखो यहाँ पर है एक, और इधर 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 कहीं नहीं है, और यहाँ पर ये 2 हो गया, 3 हो गया, और कहीं एक है, इधर है 4। तो यहाँ पर फुटबॉल 4 लोगों को पसंद आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर एक टेबल, इस डेटा को हमने टेबल के फॉर्मेट में ले लिया है। अब यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गेम नरेश और नव्या के क्लास का कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें से जो सबसे मैक्सिमम है वो है 8, यानी कि यही इसके क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम है, जो कि होगा हॉकी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन ऐसे बना देना जैसे मैंने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर उसी से रिलेटेड पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। उनके क्लास का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है। तो मोस्ट पॉपुलर गेम क्या था, सबसे बड़ा नंबर 8 है, यानी कि हॉकी है। तो ऑब्वियस भी बात है, इसका आंसर में सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर में बस हम लोग यहाँ पर हॉकी इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, खत्म, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमॉन्ग योर क्लासमेट्स। अब देखो ये तो नरेश और नव्या का क्लास का बात हुआ, उसका एक डेटा दिया हुआ था। अब ये आपको अपने क्लास में इसी प्रकार से अपने जो भी क्लासमेट्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स से अब आपको भी पूछना है, और हर एक स्टूडेंट्स का नाम के साथ, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखो नाम के साथ यहाँ पर देखो एक डेटा दिया गया था, है ना, यहाँ पर नाम के साथ, और ये इसको कौन सा गेम पसंद है वो दिया गया था। सेम इसी प्रकार से आपको भी एक डेटा तैयार करना है। ठीक है, और उस डेटा को इसी प्रकार से टेबल के फॉर्म में लाना है, और आपको भी बताना है कि आपके क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तो अब मुझे नहीं पता ना कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस नाम के हैं, उनको क्या पसंद है, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर मैं फिर भी एग्जाम्पल लूँ, आप चाहो तो यहाँ पर बहुत सारे, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मान के चलो ये 1 2 3 4 5 6 ही गेम है, तो आपके क्लास में ही 6 ही गेम पसंद आएगा। हो सकता है आपके क्लास में बहुत बच्चों को अलग अलग प्रकार के भी गेम्स पसंद आएंगे। हो सकता है कोई फ्री फायर बोल दे, हो सकता है कोई वॉलीबॉल बोल दे, हो सकता है कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, गेम्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग जो भी गेम्स बच्चों को पसंद होंगे वो यहाँ पर रखना है, और देखना है कि मतलब कि कौन से बच्चे जो भी गेम सेलेक्ट करेंगे उनका नाम लिख लेना है, और फिर देखना है कि सिमिलर कितने मिल रहे हैं, मतलब एक ही टाइप के कितने मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कबड्डी कितने बच्चों को कबड्डी पसंद है, लाइक मान के चलो 3 बच्चों को पसंद है। हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, मान के चलो 2 बच्चों को पसंद है। पिट्टू कितने बच्चों को पसंद है, मान के चलो 4 बच्चों को पसंद है। क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, मान के चलो 10 बच्चों को पसंद है। बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है, मान के चलो 7 बच्चों को पसंद है। फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, मान के चलो 8 बच्चों को पसंद है। वॉलीबॉल मान के चलो 7 बच्चों को पसंद है। तो इस प्रकार से आपको भी एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है ना, मतलब पहले आप डेटा बनाओगे और डेटा के बाद इस तरह से आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे क्वेश्चन है कि परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड पुट अ क्रॉस फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डेटा। अब यहां पर बोला जा रहा है कि परी जो है कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स चाहती है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में कौन कौन सा ऐसा है जिसमें हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और किन में डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत होगी उसको टिक करना है, और जिनमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी उनको क्रॉस कर देना है। देखो, डेटा कलेक्ट करने की जरूरत तब होती है जब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग आती है। मतलब जैसे कि क्लास में हमने पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो वहां पर सभी जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के कलर का नाम लेंगे, तो वहां पर हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत होगी।
लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि आपके क्लास का जो क्लास टीचर है आपके क्लास में क्लास टीचर का नाम बताओ, या आपके क्लास में जो क्लास टीचर है वो कौन है, तो सभी कोई क्या बोलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरा नाम लेगा, कोई दूसरा नाम लेगा। उसके लिए तो क्लास टीचर एक ही ना होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। सिमिलरली अगर मैं क्लास के मतलब जो भी क्लास में उन स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछूं कि बता प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सबका नाम यही होगा, नरेंद्र मोदी, है ना। तो यहाँ पर बात क्या है कि जहां पर एक कॉमन नेम मिले तो वो वहां पर डेटा हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, जहां पर सभी बच्चों का सेम आंसर आएगा। डेटा कलेक्ट करने का जरूरत वहां पर होगा जहां पर हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर्स अलग अलग आए। ऐसा भी है कि कुछ बच्चों के आंसर सिमिलर मिलेंगे, ये भी जरूरी है, लेकिन सभी बच्चों के सिमिलर आंसर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पूछ दिया कि आपके क्लास में अपने क्लास में पूछो कि उनका फेवरेट एक्टर कौन सा है, तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को सलमान खान ही पसंद आता होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पर अब दिया गया व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमॉन्ग हर क्लासमेट्स। अब यहाँ पर दिया गया है कि अपने क्लासमेट्स में से पूछो कि उनका मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कौन सा है। मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कौन सा है। अभी देखो, जैसे कि अगर मुझसे पूछो तो मैं ऐसे तो मैं टीवी शो वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मैं मेरे से पूछो तो मैं WWE बोलूँगा या क्रिकेट बोलूँगा, मुझे वो सब पसंद आता है। ठीक है, अगर आप लड़की से पूछो तो वो किसी सीरियल का ही नाम लेगी, बच्चों से भी पूछो तो वो शायद क्रिकेट या कुछ और का नाम लेंगे। तो अलग मतलब बच्चों से कहने का मतलब है कि लड़कों से पूछो तो यहाँ पर अलग अलग बच्चों के अलग अलग यहाँ पर आंसर्स निकल कर आएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। तो जहां पर आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है वहां पर आपको इस तरह से कर देना है टिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। अब बताओ, अगर मैं पूछता हूँ कि इंडिया आजाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया को कब मिला था, तो क्या आंसर्स क्या इसमें अलग अलग होगा? नहीं, मेरा आंसर भी होगा 15 अगस्त, उसका भी आंसर होगा 15 अगस्त, इसका भी आंसर होगा 15 अगस्त। ऐसा तो थोड़ी है कि इंडिपेंडेंस इंडिया, अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया की इंडिपेंडेंस मेरे लिए 15 अगस्त में हुआ है और किसी दूसरे के लिए 20 सितंबर को हुआ है, ऐसा होगा नहीं। मतलब यहाँ पर हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। अब अगर मैं पूछूं आपके लोकेलिटी में कितना वाटर जो वाटर है वो वेस्ट होता है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे लोकेलिटी में 2 लीटर वाटर लॉस मतलब वेस्ट होता है। आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि मेरे यहाँ 5 लीटर होता है, कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ 1 भी लीटर नहीं होता है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ 4 लीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग यहाँ पर डेटा निकल कर आएंगे। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत होगी। ओके, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, सबको पता है ना। तो ऐसा थोड़ी है मेरे लिए दिल्ली है, किसी और के लिए कुछ और होगा, ऐसा तो होगा नहीं। दैट्स वाई इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर हमें डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पर क्रॉस कर देना है। तो बस इसमें 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस देख लो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद के जो भी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे वो हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। तो चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर पूरे चैप्टर को समझना होगा तो चैप्टर की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, जाके आप देख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज में। थैंक यू, बाय बाय।